बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस के पेपर के बारे में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपके पेपर 2024 में आने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में 15 से 16 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। बस इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इन सभी को पेपरों के, चाहे आपका हिंदी का हो, सोशियोलॉजी का हो, एजुकेशन का हो, होम साइंस का हो, किसी का भी, सबके नोट्स मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो नोट्स के लिंक मैंने एक एप्लीकेशन बना रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को। उस पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। आप एक एप्लीकेशन और है पेपर हैकर प्लेलिस्ट के नाम से। तो मैंने दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोनों एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 3 से 5 MB की है। एक 3 MB की, एक 5 MB की है। टोटल 8 MB की आपकी जगह घेरेगी और समझ लो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। आपको जितनी जॉब निकलती है सारी जॉब आपको वही मिलेंगी, जितने नोटिफिकेशन निकलते हैं सारे नोटिफिकेशन। आप ट्रिपल C कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आर्मी की जॉब निकलती है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको वही मिलते हैं। सब कुछ आपको वही मिलता है, नोट्स भी वही मिलते हैं, प्ले लिस्ट भी सब कुछ वही मिलती है। तो एक बार चेक कर लो, दोनों एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर अपने फोन में इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि ये आपकी कुछ लाइफ बदल देगी। ठीक है, तो देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो होम साइंस के पेपर को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस के पेपर में आने वाले हैं। एडवांस न्यूट्रिशन जो आप देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो पेपर का नाम हो जाएगा कि एडवांस न्यूट्रिशन है इसके अंदर, और क्या है साथ ही साथ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम बात करेंगे 2024 में आने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में। लगभग में 15 से 16 क्वेश्चन आप देखेंगे। इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं 2024 के पेपर में। मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सब कुछ यहीं से आने वाला है। समझ लो कि बस यही क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास बुक नोट कैसे पढ़ना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। फ्री में नोट्स मिल रहे हैं आपको, सब कुछ वही मिलेगा पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट का नोट्स। और साथ ही साथ यदि आपके पास नोट गैस पेपर वगैरह है तो आप उस पर टिक लगा लो कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। चलो देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां बोला गया है, यहां कह रहा है कि भोजन योजना की परिभाषा। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि भोजन जो योजना होती है, ठीक है, तो उसकी आपको परिभाषा देखनी है और इसके महत्व देखना है। ठीक है, कि हमारी जो भोजन की प्लानिंग क्या होती है, किस टाइम से हमें खाना खाना चाहिए, ये चीजें आपको बताना है। ठीक है, और संतुलित आहार कौन सा होता है आपको पता ही होगा भाई। जो हम न्यूट्रिशन वाली चीजें खाएंगे जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो हमारा संतुलित आहार होता है। तो वही चीज आपको देखनी है, उसके ऊपर टिप्पणी आती है। ठीक है, यहां देखिए RDA को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। RDA मतलब संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, वही आपको देना है। ठीक है, आपको पता है कि श्वसन अवस्था में और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता होती है। और आहार योजना के बारे में और कह सकते हैं RDA के बारे में बताइए। ये बोल रहा है कि जब आप किशोर अवस्था, शोषण अवस्था में होते हैं, शोष अवस्था कह सकते हैं, शोषण अवस्था में छोटे बच्चे होते हैं या कतई छोटे हैं, तो उसके दौरान आपको कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है। अब जब पोषण है तो कौन कौन से आहार योजना आपको होनी चाहिए कि हमें भाई ये खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये इस आपको वो कंडीशन देनी है। ठीक है, और RDA के थ्रू क्या है इसकी। और किशोर अवस्था में, वार्षिक अवस्था में और वृद्ध अवस्था के दौरान पोषण आवश्यकता कौन सी है। मतलब कौन कौन से पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, कैसे हम न्यूट्रिशन लेना चाहिए हमें। यदि हम किशोर अवस्था में हैं और वार्षिक अवस्था में है, साथ ही साथ यदि बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध अवस्था में है, तो उस दौरान में पोषण की कौन कौन सी आवश्यकता होती है, कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करना चाहिए, कितने टाइम हमें खाना चाहिए, कौन सी चीज खानी बेहतर रहेगी। और साथ ही साथ RDA और आहार योजना के बारे में बताना है कि हमें इतने टाइम ये खाना चाहिए, सुबह के टाइम दूध पीना चाहिए, ये चीजें। ठीक है, और वो चीज आपको बताना है। साथ ही साथ यहां कह रहा है पोषण विशिष्ट स्थिति आपको बतानी है। पोषण की विशिष्ट स्थिति बतानी है। जो गर्भावस्था, जो महिलाएं होती हैं गर्भावस्था में होती हैं, उस समय कौन कौन सा पोषण उनके लिए बेटर होता है। साथ ही साथ स्तनपान के दौरान पोषण की आवश्यकता, मतलब कोई बच्चा उनके दूध पी रहा है, अभी जन्म हुआ है बच्चे का, वो दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है, उस समय कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है, RDA और आहार योजना के तहत आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मध्य बचपन के जो विकासात्मक कार्य है उनकी विशेषता के बारे में। मध्य बचपन का बच्चा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, उसमें जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो कौन कौन सी, उनकी विशेषता के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो भी चिल्ड्रन के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शारीरिक और मोटर विकास के बारे में।
ठीक है, क्या होता है उनके बारे में बता रहा है। सामाजिक और भावात्मक विकास कौन सा होता है, और ज्ञानात्मक विकास, इनके तीनों के बारे में अलग अलग टिप्पणी आती है, आप याद कर लीजिए। भाषा विकास किसे कहते हैं, आपको ये याद करना है। यौन एवं एक होता है यौवन, यौवन और किशोर अवस्था के कार्य क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। यौवन अवस्था में और किशोर अवस्था में कौन से कार्य होते हैं, उनके कार्य, उनकी विशेषता के बारे में आपको याद करना है। सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, बस छोटा सा नोट्स सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यौवन के महत्वपूर्ण शारीरिक और जो आपके कह सकते हैं जो हार्मोनिक परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यदि यौवन अवस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है यौवन अवस्था में, ठीक है, और साथ ही साथ हार्मोन्स में क्या क्या परिवर्तन होता है वो आपको देखना है। यहां कह रहा है स्वयं और पहचान, स्वयं और पहचान, पहचान और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद में थोड़े एक दो क्वेश्चन और है उसको देख लीजिए। ये क्या है, जो पारिवारिक और सहकर्मी संबंधों की समस्या बतानी है। जो कह सकते हैं पारिवारिक और जो सहकर्मी संबंध होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, नशीली से नशीली दवाई कौन कौन सी है, ठीक है, और शराब का दुष्प्रयोग, मतलब यदि कोई शराब पीता है तो उनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, ठीक है। और आप जानते हैं एसटीडी क्या होता है, एचआईवी और एड्स क्या होता है, आप जानते हैं। ये जब आप जब फिजिकल बनाया जाता है मेल फीमेल के बीच में, उस वक्त क्या होता है कि वो एक फीमेल या एक मेल, दो या दो से अधिक या तीन बहुत ज्यादा लोगों के साथ में रिलेशन बनाता है, उस वक्त एड्स से एचआईवी होने की संभावना बढ़ जाती है और हो ही जाता है, समझ लो। तो ये चीज कंडीशन आपको देखनी है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी टिप्पणी लिखनी है, तो कुछ खास नहीं है। और यहां बोला है संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास पर परिक्षेप वृद्धि और उनके रचनात्मक विकास के बारे में बताना है। यौवन, यहाँ कह रहा है युवा अवस्था की अवधारणा कौन कौन सी होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। किशोर अवस्था और यौवन अवस्था में परिवर्तन, जब किशोर अवस्था से जब बच्चा यौवन अवस्था में पहुंचता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। यौवन अवस्था से यदि वो बूढ़ा होता है, बूढ़ अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर और मानसिक परिवर्तन, उसके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं और उसके मस्तिष्क मानसिक परिवर्तन क्या आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। कुछ खास नहीं था इसमें, ये सब कुछ एक बार आप पढ़ोगे तो बस बना बना के लिखने की चीजें होती हैं, कुछ खास चीजें नहीं होती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप का और पेपर हैकर प्लेलिस्ट का, वो दोनों एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखिए। मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है।